अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने पिछले 3 दिन की रूटीन, जिसमें मैंने बहुत सी रेसिपीज़ भी बनाई थी। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होपफुली आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट भी लगेंगी और आप लोगों को उससे बहुत सी ऐसी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिससे डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा। तो ये वाली 1-2 मिनट की क्लिप्स इसलिए पहले शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं कहाँ बिजी थी। मैं बहुत बिजी थी ये 3 दिन, जिसकी वजह से मैं शूट तो कर रही थी रेसिपीज़ वगैरह, बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं मिला मुझे बच्चों के साथ कि मैं एडिट कर पाती। सो आज मैंने सारा दिन लगा के तो ये पिछले 3 दिन की रूटीन को मैंने एडिट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत सी टिप्स भी साथ साथ बताऊंगी जिससे आप लोग भी अपनी रेसिपीज़ को एक्स्ट्रा टेस्टी बनाएंगे और बहुत सी आप लोगों को बचत की भी, लाइक सेविंग, टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग की भी टिप्स मिलेंगी। तो ये हम लोग आ गए थे ग्रोसरी। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी कुछ ग्रोसरी रह गई थी जो मैं करना भूल गई थी उसी अमल की वजह से जल्दी जल्दी। तो बस थोड़ी सी ग्रोसरी की। अब मैं इंशाल्लाह रमज़ान में सारी ग्रोसरी मेरी डन हो चुकी है। मुझे बिल्कुल भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट बिकॉज हमें लेना था वैक्यूम। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ वैक्यूम भी दिखाऊँगी कि कौन सा हमने वैक्यूम लिया है। एंड हम ना ऑलमोस्ट 12 बजे घर से निकले थे और अभी 2 बज चुके हैं। हम 2 बजे घर वापस आए हैं बिकॉज अमल 2:30 बजे के बाद आ जाती है। तो मेरे पास अभी 20-25 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि अब कुकिंग अमल के आने के बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो इन 20-25 मिनट में मैं जस्ट ग्रोसरी जो लेकर आए उसी को समेट लेती हूँ। तो काले चने के नीचे मैंने सुबह बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो मैंने अभी दोबारा फ्लेम ऑन कर दी है बिकॉज जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि सारी लाइट्स वगैरह भी ऑफ हो और बर्नर्स एंड फ्लेम वगैरह भी ऑफ ही हो। तो ये मैं अपने लिए न्यू टी मग लेकर आई हूँ बिकॉज रेड टी मग जो मेरा है उसमें मैं चाय की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जाती है, तो फिर मेरा ना टी इनटेक बहुत ज़्यादा है। बट रमज़ान में मैं कोशिश करूँगी कि मैं टी इनटेक कम करूँ। इफ्तारी में ही पीती हूँ, सहरी में नहीं पीती। तो एनी हो, यहाँ पे मैंने ग्रोसरी समेट ली थी, फिर अमल आ गई। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा अमल के साथ स्पेंड किया। अभी बज चुके थे 4 और अमल आपने देखा कि डाइनिंग टेबल पर लेटी खेल रही है। तो आई थॉट कि अब मैं थोड़ी सी कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बनानी स्टार्ट की पापड़ी मैं बाज़ार से लेकर तो आई थी, लेकिन मुझे ऑयल फ्री पापड़ी मैंने ये जस्ट टेस्ट किया, चेक किया था कि ये बेस्ट बनती है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया मैदा, उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। बिकॉज़ यही कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा, इसके अलावा कुकिंग ऑयल में नहीं डालूंगी बिकॉज़ ये डीप फ्राई नहीं होगी, इसको मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा था। तो मैंने अभी ये जस्ट लाइक कहते हैं ना टेस्ट करने के लिए ही बनाई थी रेसिपी। तो बहुत अच्छी है, डेट्स वाई मैं आई एम शेयरिंग विद यू, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर नहीं करती। तो पानी ऐड करते जाएंगे, बहुत नरम डो नहीं गूंदेंगे, थोड़ी सी हार्ड ही डो होनी चाहिए। तो आप इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दे सकते हैं, बट मेरे पास टाइम कम था, सो डेट्स वाई मैंने इंस्टेंट ही इसको बेलना शुरू कर दिया। तो आप अगर पापड़ी आपको थोड़ी पतली पसंद है, लेकिन मुझे पतली पापड़ी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं थोड़ी सी थिक ही रखती हूँ। सो डेट्स वाई मैंने रोटी जो बेली है उसको थोड़ी थिक रखी है। तो आई मेक श्योर कि मैं एयर फ्राइड में ही इसको कुक करूँगी। तो मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो शेप आप कोई भी शेप किसी भी साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने 1 बाइट साइज़ ही लिया है। ये एक ढक्कन है कि डिब्बे का, मैंने उतारा था। तो ये प्री हीटेड है एयर फ्रायर, तो इसमें मैंने पापड़ी रख दी हैं। आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट में डन हो जाएंगी। मैं 10 मिनट का टाइम लगाया था, बट मैं इसमें बीच बीच में चेक करती रहूँगी। एंड ये वाले जो 5 पापड़ी बनाई है ना मैंने, ये पूरी स्पेशली ये मैंने टेस्ट किया है कि अदरवाइज़ अगर अच्छी नहीं बनेगी तो मैं इसको दोबारा नहीं ट्राई करूँगी। बट ये बहुत अच्छी बनी थी, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट अगेन। और मैं रमज़ान में, क्योंकि जस्ट आपको आटा गूंदना है और उसके बाद एयर फ्राई करना है, तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं। तो
मैं रमज़ान में ज़रूर ये चाट पूरी की ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊंगी और इसकी डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये देखिए, ये चाट पूरी और ये पापड़ी मैं लेकर आई थी बाज़ार से। आई डोंट नो वाई मैंने पिक कर लिया, बट मैं ये नहीं खा सकती, ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है दोनों चीज़ें। ये पापड़ी भी और चाट पूरी भी। लेकिन ये वाली जो मैंने खुद बनाई है ना, मैं डेफिनेटली यही ट्राई करूँगी। इतनी मज़े की थी इसकी, मुझे ना थोड़ी थिक ही पापड़ी अच्छी लगती है। तो जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी दोनों, वो अली ने खानी होगी तो अली ले लेंगे, या अगर कोई इफ्तार वगैरह लेनी होगी गेस्ट वगैरह को मैं सर्व कर दूँगी। तो मैंने जो अपने लिए टेस्ट की है ना, वो बेस्ट है, और मैं अभी रमज़ान में उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाऊँगी और फिर आप लोगों के साथ उसकी डिफरेंट रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो अभी 8 बज चुके थे और अब मैं बनाने वाली थी चिकन चीज़ रोल। तो उसमें सिर्फ एक ही वेजिटेबल ऐड करूँगी, डेट इज़ कैप्सिकम, और इसमें मायोनीज़ और जाएगी, चीज़ जाएगी, और ये श्रेडेड चिकन। तो ऑयल बहुत कम लेंगे, जस्ट इतना कि आपने पैन को ग्रीस करना है। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अनियन पाउडर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था, सो मैंने गार्लिक का पेस्ट जो है वो ½ टीस्पून 1 टीस्पून जितना भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। बिकॉज जब आप मेयोनीज़ की बात करते हैं ना, तो उसमें फिर गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सीजनिंग के लिए जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बन। शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही सॉटे करेंगे। और इसके बाद आप इसमें चीज़ एंड मेयोनीज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ही मेयोनीज़ के ऐड करूँगी और थोड़ी सी चीज़, लेकिन फ्लेम ऑफ करने के बाद, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ये फैटी बने। ये रेसिपी मैं एक्चुअली अली के लिए ही बना रही हूँ, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इतनी चीज़ और मेयो खाना अफ्तारी के फ़ौरन बाद, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको मेयोनीज़ बहुत कम नज़र आ रही है, हाँ, बट अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अब इस स्टफिंग को मैंने ऐड करना है ब्रेड में। तो वाइट ब्रेड मेरे पास कम था, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए थी। तो अली अभी जा रहे थे, वैगमन अली एंड अमल गए थे, बिकॉज अमल बहुत तंग कर रही थी। तो ये देखिए, अली शॉपिंग करके आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास ना स्टफिंग तो बन गई थी, ब्रेड भी आ गए थे, लेकिन मेरे पास फिलिंग करने का टाइम नहीं था। बिकॉज़ एज़ल जो है वो थोड़ी देर के लिए नैप ले रही थी, कभी कभी वो ले लेती है। तो वो उठ गई थी, बहुत रो रही थी, और अमल किचन में मेरे पास आके रोना शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर बच्चों के साथ बिज़ी होगी, फिर मैंने किचन क्लीन किया, और अभी ग्रोसरी एज इट इज़ ही पड़ी है। तो ये देखें, मेरे पास ना बैग्स भी, जिप लॉक बैग्स भी नहीं थे, तो अली अभी लेकर आए हैं। तो अभी जो मैंने चने वगैरह बॉयल किए हैं वो भी अभी इसमें डाल के उनको भी मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। तो इसके बाद मुझे लिविंग एरिया भी क्लीन करना है। सो मैंने जो मैरिनेशन बनाई है, अभी जो फीलिंग बनाई थी चिकन मेयोनीज़ की, वो मैंने रख दी है फ्रिज में। उसको मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम करूँगी। तो मैं हमेशा पापड़ी वगैरह भी एयर टाइट बैग में हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। आई डोंट नो वाई मेरा दिल नहीं मानता उनको बाहर रखने में। अदरवाइज़ आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, बट आई मेक श्योर कि मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये काले चने भी 3 बैग्स में रख दिए थे मैंने। इसके बाद लिविंग एरिया क्लीन किया और फिर हम सो गए। और सोने से पहले आई थॉट कि मैं ना, ये उड़द की दाल है, मैं इसके बनाऊँगी दही भल्ले, जो अभी तक नहीं बने। तो मैंने ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने भिगो दी थी रात को, और सुबह उठ के दही भल्ले मैंने सोचा कि बनाऊंगी, लेकिन अभी तक एज इट इज़ ही पड़े हैं। पानी मैंने निकाल दिया है, लेकिन पता नहीं अब इसके सही बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, बिकॉज़ मुझे फ्राइंग का टाइम नहीं मिला। तो यकीन माने, मैं बहुत बिज़ी थी, मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं था। अदरवाइज़ क्लिप्स तो काफ़ी ज़्यादा मैंने शूट किए थे, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रही। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अभी अमल स्कूल गई हुई थी, एज़र अभी स्टिल सो रही है। तो एंड आई थॉट कि मैं अब सबसे पहले ये जो फीलिंग है ना, इसको फील करती हूँ ब्रेड में। तो सबसे पहले ब्रेड्स के जितने भी एजेस है ना, आपने इनको काट लेना है, लेकिन मैं इनको वेस्ट नहीं करूँगी। ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि ये जो किनारे होते हैं ना ब्रेड के, इनके इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। स्पेशली जब मैंने आई थिंक 15 to 16 ब्रेड्स यूज़ किए थे। तो 15 to 16 ब्रेड्स के जब आप किनारे उतारते हो तो अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है। तो उसको वेस्ट करने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसे एयर फ्रायर में डाल के, फ्राई नहीं करना, एयर फ्रायर में एक ऑप्शन होता है डिहाइड्रेट का। डिहाइड्रेट मतलब कि जो इसमें नमी होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये कड़क हो जाएंगे।
तो मैंने डीहाइड्रेट होने के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम लगा दिया था। 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से कड़क हो गए थे। अभी आप लोग देखेंगे। तो जब तक ये डीहाइड्रेट हो रहे हैं एयर फ्रायर में, तब तक हम जो है वो अपने ब्रेड की फिलिंग कर लेते हैं। तो यही ब्रेड क्रम्स मैं यूज़ करूँगी। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जस्ट आपने इनको रोल करना है और मेक श्योर करना है कि ये बहुत थिन फ्लैट हो, लेकिन इतने भी फ्लैट नहीं हों कि वो फटने का अंदेशा हो जब हम इसमें फिलिंग करें। तो थिन होने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा थिन भी नहीं करें। तो ये चिकन मैरिनेशन जो है वो मैंने फ्रीज से निकाल ली थी आप लोगों के सामने ही। एंड बिल्कुल क्रिस्पी एंड फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। मैं यही यूज़ करूँगी। तो फिलिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। बहुत इजी प्रोसेस है। आपने 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग ऐड करनी है। बिकॉज़ मैं फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि फिलिंग इतनी ऐड की जाए कि हार्ड बाइट में फ़ील हो। ऐसा नहीं कि जब आप बाइट लें तो जस्ट आपको ब्रेड का टेस्ट ही फ़ील हो। तो उसमें फिलिंग थोड़ी कोशिश कीजिएगा जितनी आप अफोर्ड कर सकें, लाइक ब्रेड नहीं फटे इतनी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस चारों तरफ आपने पानी लगा देना है और बहुत हल्के हाथों से लाइट हैंडली आपने इसको हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा वरना ब्रेड फट जाएगा। तो इस तरह से इजीली प्रेस करते ही बाइंडिंग हो जाएगी। तो मैंने सारे ब्रेड्स रेडी कर लिए थे और ये फिलिंग देखें हाफ़ ही गई है। बिकॉज़ मैं ये क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बना रही इन रोल्स की, बिकॉज़ इन रोल्स को मैं एयर फ्रायर में तो कर नहीं सकती। इनको फ्राई करने के लिए मुझे डीप फ्राई ही लाइक करना होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग वाली चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अली को रमज़ान में इफ्तारी होते ही बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स दूँ, जिसकी वजह से मैंने क्वांटिटी 15 to 16 ही बनाई है कि वंस अ वीक वो 1 से 2 ले लेंगे। तो वो इंशाल्लाह रमज़ान में उनको वैरायटी भी मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं जाएंगी। मैंने 3 एग्स को बीट किया था। सबसे पहले हम रोल एग में डिप करेंगे, उसके बाद अच्छे से रोल करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और मैं ये अब रेडी है फ्रीज़ करने के लिए। बट मैं अभी फ्रीज़ नहीं करूँगी, 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडे होने के बाद थोड़े हार्ड हो जाएंगे, अपनी शक्ल पकड़ लेंगे, फिर इनको फ्रीज़ करूँगी। बिकॉज़ मेरा जो फ्रीज़र है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो वहाँ पर मुझे इनकी शेप ख़राब होने का खदशा था। और ये जो इसकी लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन थी चिकन की, ये हम ये पफ पेस्ट्री में रीफ़िल करेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी इसकी बना लेंगे। यही चिकन यूज़ करेंगे लेकिन रेसिपी और टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पफ पेस्ट्री को जब भी आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना होता है। तो 15-20 मिनट हो चुके थे, मैंने पफ पेस्ट्री निकाल दी थी, लेकिन अभी तक डीप फ्रोस्ट नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक अपने वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। तो मैंने ना बेल पेपर्स ली हैं 3 तरह की, लेकिन मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की थी, 2 ही मैंने कट करके डाली थी। थोड़ी सी मैंने बेल पेपर्स ले ली थी 2 कलर की, 1 अनियन और थोड़ा सा गार्लिक चॉप कर लिया था। और इसको मैं बनाऊंगी वाइट सॉस थोड़ी सी। यस, ये चिकन वाइट सॉस में जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट सॉस नहीं बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा लिया बटर और तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर, उसमें 1 टेबलस्पून डाला मैंने मैदा, जो 1 अनियन कट किया था और गार्लिक जो हमने फाइनली चॉप किया था। इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए सौटे किया हल्का सा। फिर इसमें हम डाल देंगे दूध ताकि अच्छी सी वाइट सॉस बन जाए। बहुत ज़्यादा वाइट सॉस नहीं बनाएंगे हम। तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो वही जो वाइट सॉस के होते हैं, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। लेकिन ये सीजनिंग बहुत कम जाएगी बिकॉज़ चिकन ऑलरेडी स्पाइसी है। हम इतनी सीजनिंग ही ऐड करेंगे कि जो ये जस्ट वाइट सॉस को बैलेंस करे। तो बहुत ज़्यादा आप ऐड मत कीजिएगा, जस्ट चुटकी ही, लाइक चुटकी भर नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स भी हम बहुत कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो मैंने चिकन पैन में ऐड नहीं किया बिकॉज़ अदरवाइज़ ना फिलिंग बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो मेरे पास टाइम कम था, फिलिंग करनी है मुझे। सो डैट्स वाई मैंने जो वाइट सॉस थी वो चिकन में ऐड कर दी है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और मैं इसको फिल कर सकूँ। एंड फिलिंग रेडी है और इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा और बहुत यम है। तो इसी तरह आप डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी बना के एक ही चीज़ के उसको स्टोर करें एंड फिर पूरा रमज़ान वही खाते रहें। बोर हो जाते हैं। घर वालों को भी हर रोज़ अफ्तारी पे डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट वेरिएशन चाहिए होती है। अली भी ऐसे ही हैं, ही लव्स फूड।
सो थोड़ी क्वांटिटी बनाएं लेकिन डिफरेंट आइटम्स बना के फ्रीज़ कर लें। तो 15-20 मिनट के लिए ही जस्ट आपने इनको फ्रिज में रखना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना तो ब्रेड जो है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बहुत सॉगी हो जाएंगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रखेंगे ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएँ। फिर मैंने इनको जिप लॉक बैग में अच्छे से इसकी एयर निकाल दी है बैग में से और आप फ्रीज़ कर दूँगी। अभी दोपहर का 1:30 बज रहे थे और अम्मल आती है तकरीबन 2:30 बजे, तो मेरे पास 1 घंटा था। आई थॉट कि अम्मल के आने से पहले ही मैं जितने काम निपटा लूँ, तो अदरवाइज़ ना वो जब अम्मल आ जाती है तो फिर बहुत तंग करती है, मुझे बिल्कुल भी किचन में नहीं आने देती। तो अभी पफ पेस्ट्री डिफ्रोस्ट नहीं हुई थी, अदरवाइज़ मैं उसमें फिलिंग कर लेती। तो आई थॉट कि चिकन समोसे बनाने हैं मुझे, तो उसकी फिलिंग रेडी कर लेती हूँ पहले। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये मेरे पास चिकन बोनलेस थाई है, मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया। लाइक आपने क्यूब्स की फार्म में श्रेडेड कर लें इसको। मैंने कीमा नहीं लिया बिकॉज़ मुझे लगता है कि चिकन जब समोसे में बाइट आता है ना, हार्ड बाइट में जब चिकन का चंक आता है तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है बजाय इसके कीमा आप ऐड करें। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, उसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया, उसमें चिकन ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये है रेड चिली पाउडर, मैंने ये तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है ताकि थोड़े से स्पाइसी बने, बिकॉज समोसे थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं चिकन वाले। इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये है यम स्पाइस, दैट इज़ चाट मसाला। 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। और ये एक टिप ये है कि क्योंकि चिकन मैंने थोड़े जो बड़े चंक्स मुझे नज़र आ रहे थे उसको मैं ऐसे मैश कर रही थी, लाइक जैसे आप तवा कीमा बनाते हैं ना तो मैश करते हैं ना चम्मच के साथ, तो अच्छे से जब आप मैश करेंगे ना तो सारे स्पाइसेस चिकन में चले जाएंगे और बहुत मज़े का इससे फ्लेवर आता है। ये बहुत अच्छी टिप है, ये मेरी अपनी ही टिप है। मुझे बहुत मज़े की ये वाली चिकन की मैरिनेशन लगी थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ग्रीन चिलीज़ और अनियन, और फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड कर दिया था थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर। और ये देखें इतनी मज़े की थी, मैं बता नहीं सकती ये कितनी मज़े की मैरिनेशन है। ये थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। एंड 2:15 हो चुके थे, अमल के आने में सिर्फ 20-25 मिनट ही बाकी हैं। तो चिकन की फिलिंग ठंडी होने के लिए रख दी थी, समोसे अमल के आने के बाद ही मैं रेडी करूँगी। तो अभी फाइनली पफ शीट्स डिफ्रोस्ट हो चुकी थी, अब मैं इसकी फिलिंग कर दूँगी आधे घंटे में। इसी तरह मैं टाइम मैनेज करती हूँ कि बच्चों के साथ साथ ही मुझे चलना होता है। एंड फिलिंग का प्रोसेस अगेन बहुत सिंपल है। मैं कोशिश करती हूँ कि फिलिंग हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करूँ ताकि हर बाइट में आपको फ्लेवर फील हो। मेरा दिल नहीं भरता तो हर थोड़ा बार थोड़ा और ऐड कर देती थी फिलिंग, फिर थोड़ी और फिलिंग ऐड कर देती थी। तो ना आप लोग भी कोशिश किया करेंगे फिलिंग जितनी हो सके उतनी ऐड किया करें, ताकि जब भी आप कोई समोसा रोल खाएँ ना तो आपको लाइक फील होना चाहिए हर बाइट में उसका फ्लेवर। तो आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना साइड्स पे, थोड़ा सा पानी लगाएं, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाएं, एक वी शेप बन जाएगी पेस्ट्री की। इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए आपने बाइंडिंग करनी है। और जब हम फोक यूज़ करते हैं ना तो उससे एक तो इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की आ जाती है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो फोक के साथ मैं चारों तरफ जो है ये इस तरह से एक डिज़ाइन बना दूँगी। इसे अगेन बाइंडिंग एंड डिज़ाइन बहुत अच्छे लगेंगे। और अभी मैं एग वगैरह नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब इनको बेक करूंगी ना तो फिर इस पर एग वाश लगाऊंगी, थोड़े से तिल लगा दूंगी, तो इनकी शक्ल बहुत अच्छी आएगी। वो जब अफ्तारी में बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और यहाँ पर एक टिप और है कि ये जो पफ शीट्स है ना ये आपस में चिपके नहीं, इसलिए उन्होंने हमेशा दरमियान में ये पेपर स्प्रेड किया होता है। तो आप भी इस पेपर को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। दोबारा फिलिंग करने के बाद शीट को इसी में फ़ोल्ड कर दीजिएगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसी तरह मैंने ये 10 शीट्स थी और मैरिनेशन पूरी आई थी 10 की 10 में। और मेरे पास और भी पफ पेस्ट्री हैं, उनकी मैं डिफरेंट रेसिपी बनाऊंगी रमज़ान में इंशाल्लाह डिफरेंट फीलिंग के साथ। तो मैं ना वही बात कि मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं बनाती, मेरे पास अभी फ्रीज़र भी छोटा है तो मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं बनाऊँगी। बहुत सी आइटम्स ऐसी हैं, जो बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो भी आपको इंशाल्लाह रमज़ान में मैं साथ साथ ही बनाती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं भी ये पेस्ट्री फिल कर ही रही थी तो अली भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि वो अमल को पिक कर लेंगे। तो बस अमल आ गई थी, जैसे ही मैं भी डन हो गई और अमल भी आ गई। और ये देखे मैं अमल को चेंज करवाने के बाद मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं इनको जिप लॉक में डाल दूँ। अमल पीछे आ गए थे, अमल को मैंने चेंज करा दिया था, मिल्क बॉटल दे दी थी, लेकिन फिर भी वो मम्मा के पीछे ही आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अमल से कहती थी अमल सिर्फ मम्मा को 5 मिनट दे दो ताकि मामा इनको फ्रीज़र में रखते हैं, अदरवाइज़ सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, ड्राई हो जाती है ना बाहर, आप ज़्यादातर रूम टेम्परेचर में नहीं छोड़ सकते पफ पेस्ट्री को। तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और ये देखे 2 घंटे गुजारने के बाद तकरीबन 4:30 हो चुके थे। अमल डाइनिंग टेबल पे आप लोगों को नज़र आई है। वो जब भी आती है ना मैं किचन में बिजी होती हूँ, फिर वो मेरे पास डाइनिंग टेबल पे आके खेलती रहती है लेटी। तो अब मैं बना रही थी चिकन के समोसे, तो उसके लिए मैं ये समोसा पट्टी यूज़ कर रही हूँ।
तो इस और ये मैंने मैदा थोड़ा सा पानी में घोल के बाइंडिंग के लिए रख लिया है। तो इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने ना एक ट्रायंगल बनानी होती है, एक कॉर्नर को पकड़ा और मेक श्योर करें कि एक ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल को जब आप फोल्ड करेंगे ना, तो ये आपके पास बहुत अच्छी सी पॉकेट आ जाएगी। तो जब भी आपने फोल्डिंग करनी है ना, पॉकेट बनाने के बाद, उसके बाद जितनी भी फोल्डिंग की आपने तह लगानी है ना, तो आपने जस्ट जो फोकस है ना वो ये होगा कि जो जो कॉर्नर बनेगा ना, आपने उस कॉर्नर को बहुत अच्छे से लाइक बनाना है। तो जो उसकी नोक बोलें जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे से बनानी है। बस ये पॉकेट में आपने 1 टेबलस्पून भर के, बहुत कम फिलिंग नहीं ऐड करनी, थोड़ी भर के ही फिलिंग ऐड करनी है। और उसके बाद बहुत इजीली आपने इसको फोल्ड करना है। कुछ भी टफ नहीं है, बस फोल्ड करना है ना जब, तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो इसके कॉर्नर्स पे होने चाहिए, यानी कि ये जो नोक बनेगी ना उस पे होनी चाहिए। ये देखें इस तरह, बस आपने 2 फोल्डिंग करनी है एंड ये समोसा इज़ रेडी। तो मैं ये वाले समोसे जो है इनको एयर फ्राइड ही करूँगी, बिल्कुल भी इनको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। सो अगर कोई कॉर्नर रह भी जाता है तो इट्स ओके। तो आप भी कोशिश किया करें कि अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो एयर फ्राई ही करें। बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे डीप फ्राइड आइटम्स मत लिया करें, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो मैंने फिर इससे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एक्चुअली शूट बहुत कुछ किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर इतना ही कर रही हूँ। तो कुछ रेसिपीज़ रह गई हैं, कुछ मैं रमज़ान में साथ साथ बना लूँगी। और दही बड़े एंड 1-2 और चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी और खुश रहिए। और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करें। अभी रमज़ान आ रहा है तो सब रूटीन चेंज हो जाएगी, तो लेकिन रमज़ान में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जंक खा खा के अपनी हेल्थ ख़राब मत कीजिएगा। हर रोज़ जंक ना खाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी हेल्दी चीज़ें भी लेंगे, लाइक जैसे फ्रूट चाट है, दही भले हैं, चना चाट है, ये फिर भी थोड़ी सी हेल्दी वर्जन है। बहुत ज़्यादा रोल समोसे डेली बेसिस पे मत ले, लेकिन अगर लेने भी हैं तो इसी तरह आप उनको एयर फ्रायर में डाल के लें। ये छोटी छोटी टिप्स है। इंशाल्लाह हर रोज़ रमज़ान में आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी सहरी की रूटीन शेयर किया करूँगी, तो आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलते रहेंगे। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करूँ, लेकिन ना फिर बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो पाता। आज भी ये सारा दिन मैंने एडिटिंग में ही गुजार दिया है, अदरवाइज़ आज भी ये वीडियो एडिट नहीं हो पाती अगर मैं रात पे छोड़ देती। बिकॉज़ आजकल अमल का स्कूल सुबह 7 बजे अमल उठती है ना, फिर मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर सारा दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो रात को मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती। तो लेकिन रमज़ान में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि टाइम मैनेज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।